इस प्रॉब्लम में दिया है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है जिस समय इसको एक हॉरिजॉन्टल रफ ग्राउंड पे प्लेस करते हैं। यानी जिस समय इस डिस्क को हॉरिजॉन्टल रफ ग्राउंड पे प्लेस करते हैं उस समय इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो इसका मास रेडियस पता है। ये दिया है कि इसको प्लेस करने के कैपिटल टी टाइम बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट के हो जाती है 0.5 ओमेगा। और ये भी दिया गया था कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वह हर जगह सेम है, यानी डिस्क आगे कहीं भी जाएगी फ्रिक्शन विल बी सेम, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है। इसका फायदा क्या होगा कि फ्रिक्शन अगर लगेगा तो हर समय सेम लगेगा, अगर नहीं लगना है तो फिर नहीं लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बताना है कि जिस समय एंगुलर वेलोसिटी की घट के 0.5 ओमेगा हो गई है उसी समय यानी टी टाइम पर इसके सेंटर की क्या वेलोसिटी है ये बताना है। और ये बताना है कि जिस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर हैपेंस टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी जिस समय सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा आर उस समय को ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, उस टाइम अगर एन टी कहा जाए यानी एन टाइम्स कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी की क्या मीनिंग है, ये वो टाइम है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी घट के 0.5 ओमेगा रह गई है। तो इस एन की हमें वैल्यू बतानी है, राइट। इसमें जो की पॉइंट है उसे देखते हैं। वैसे फर्स्ट यू शुड ट्राई देन सी द आंसर एंड सॉल्यूशन। इसका आंसर है पहले पार्ट को ओमेगा बाई 4, दूसरे पार्ट में जो टाइम पूछा गया है 40/3। तो ये क्वेश्चन जो कि मेनली जे एडवांस लेवल के लिए है, इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि जिसमें इसको प्लेस करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी पीछे इस सरफेस को फील होगी और ये फ्रिक्शन इसका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगा देगा। फ्रिक्शन दो काम करेगा, फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा जिससे इसकी ओमेगा घटेगी और साथ में सेंटर की वेलोसिटी ऐसे प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू एक्सेलेरेशन। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी है, और वो कब ख़त्म होंगी ये हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर की वेलोसिटी किसी समय v है और ओमेगा इस तरह से है, तो जिस समय v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा तो उस समय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है और रूलिंग कंडीशन अटेन हो जाती है। उसके बाद फ्रिक्शन करना इसमें बंद हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो टी टाइम पर क्या ओमेगा है और क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये अगर हम लोग लिख लें तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए जो दी इंफॉर्मेशन उसका पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी टी टाइम पर ओमेगा और सेंटर की वेलोसिटी लिखने के लिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंटर का यानी सी एम का एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसमें ओमेगा पहले ओमेगा है, फिर घट ओमेगा बाई 2 रह गई किस टाइम पर, कैपिटल टी। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें इसका एंगल रिटार्डेशन मिल जाएगा, दैट इज चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम, तो ओमेगा बाई 2 लिख दें अपॉन कैपिटल टी। इसका आगे यूज़ करेंगे। अब इस अल्फा को यूज़ करके क्या हम सी एम का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि सी एम का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से आएगा, फ्रिक्शन अपॉन मास। ऐसे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इस पर इस तरह से। बाई मिस्टेक कुछ लोग इसमें ए सी बराबर अगर अल्फा आर यूज़ कर लेते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये रोलिंग कंडीशन आने पे होता है, वो रोलिंग अभी नहीं आई है, कहीं दिया ही नहीं है, तो ये हमें नहीं लगाना इसमें। तो फिर इसको निकालें कैसे,
एफ कैसे निकालेंगे? अल्फा पता है तो एफ सेंटर के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस टॉर्क को लिख सकते हैं एफ इंटू आर। जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है तो सी एम से ही पास होंगे, इनका कोई टॉर्क नहीं होगा। तो एफ इंटू आर आई अल्फा आई अबाउट सी एम इंटू अल्फा आई अबाउट सी एम है आर स्क्वायर बाई टू जिसका होता है। अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ओमेगा बाई टू टी, तो इसको यहाँ प्लेस करें और फिर यहाँ से आर को काट के एफ की वैल्यू फाइनल लिखी जा सकती है एम ओमेगा आर अपॉन 4t। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका एडवांटेज लेके हम लोग सी एम का एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं, दैट इज एफ बाई एम। तो सी एम का एक्सेलेरेशन एफ बाई एम यानी ओमेगा आर बाई 4t। तो सी एम इस रेट से एक्सेलेरेट हुआ तो सी टी टाइम पर सी एम की वेलोसिटी लिख सकते हैं वी सी एट टाइम टी, हाउ मच ए सी इंटू टी, दैट इज ओमेगा आर कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी अपॉन 4 कैपिटल टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। और टी टाइम पर ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा एट टाइम टी क्या होगा? इनिशियल ओमेगा माइनस अल्फा टी भाई माइनस, बिकॉज अल्फा यहाँ रिटार्डेशन डिस्टेंस का जो कि ओमेगा को रिड्यूस कर रहा है। और चूंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो अल्फा टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, अल्फा कांस्टेंट हुआ तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो यहाँ पे अल्फा निकला हुआ है तो ओमेगा माइनस ओमेगा बाई 2 कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से इक्वेशन नंबर 4। अब मेनली इन्हीं से सारी दोनों प्रॉब्लम आ जाएंगी इन्हीं लास्ट इक्वेशन से, क्योंकि हमें कैपिटल टी टाइम पे क्या चाहिए वी सी। तो इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ कैपिटल टी प्लेस कर दें तो ये कट जाएगा। वी विल गेट वेलोसिटी एट दिस टाइम जो पूछा गया है ओमेगा आर बाई 4, ये आंसर है इसका। सेकंड पार्ट थोड़ा पेशेंस से करना है, हमें वो टाइम पहले रियलाइज करना है जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर इक्वल टू हो जाए ओमेगा और उस समय की ओमेगा यानी ओमेगा टाइम टी इंटू रेडियस। तो ओमेगा की इक्वेशन पता है हमें, ओमेगा की इक्वेशन पता है बेसिकली ये सेंटर की वेलोसिटी इक्वेशन पता है टी टाइम टर्म्स में। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वो टाइम आ जाएगा, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से इसी में प्लेस कर दें इसमें इन दोनों को, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4t/3 और इसी को कहा गया है nt। तो n की वैल्यू हो गई 4/3। यहाँ आंसर में आई थिंक वी शुड मेक ए करेक्शन, n पूछा गया है तो केवल 4/3 विल बी द आंसर, राइट। इसमें जो की पॉइंट है वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। की पॉइंट इज अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन को रियलाइज करना, उसके टर्म्स में हमें फ्रिक्शन निकाल लेना है आई अल्फा से, फ्रिक्शन से सी एम का एक्सेलरेशन निकाल लेना है, फिर टी टाइम पर सी एम की वेलोसिटी लिखेंगे ए सी टी टाइम पर ओमेगा लिखेंगे ओमेगा माइनस अल्फा टी, ये इनिशियल ओमेगा है, और फिर दोनों पार्ट यहाँ से निकल आएंगे। अब इसमें एक मिस्टेक कोई कर सकता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर यूज़ कर दे बाई चांस शुरू में ही, जैसे पहले पार्ट के लिए अगर किसी ने v इक्वल टू ओमेगा आर यूज़ कर दिया दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि तभी v इक्वल टू ओमेगा आर लगाते हैं जो हमें रोलिंग कंडीशन दे दी है कि कोई बॉडी इस स्टेशनरी सरफेस पर अगर v वेलोसिटी चल रही है और उसका ओमेगा इस तरह से है तो v इक्वल टू ओमेगा आर तभी होता है जब इसमें रोलिंग कंडीशन इंश्योर्ड हो, बताई गई हो। यहाँ रोलिंग तो बाद में आएगी। इनफैक्ट इसी पार्ट को ऐसे पूछा सकता था कि फाइंड द टाइम व्हेन रोलिंग विल बी अटेन्ड। तो जो मैंने कंडीशन लिखी है रोलिंग की है, मैंने कंडीशन लिखी है v ऑफ c इक्वल टू ओमेगा आर जब हो, वो टाइम पूछा है। इनडायरेक्टली इसी को मैं लिख सकता था कि वो टाइम बताओ जब रोलिंग अटेन हो जाए,
इनफैक्ट रोलिंग अटेन होने के बाद फिर फ्रिक्शन लगना भी बंद हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें और एक दो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफैक्ट बनने को इसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे एनर्जी लॉस पर। या पूछ लिया जाए कि 2t टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी ओमेगा और क्या सेंटर की वेलोसिटी होगी। जब इस टाइम पर रोलिंग अटेन हो जा रही है तो आगे फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा इसमें। जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इस टाइम पर जो ओमेगा और वेलोसिटीज आ गई हैं, जो भी ओमेगा आ गया, जो भी वेलोसिटी आ गई, वो फिर आगे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि यहाँ रोलिंग कंडीशन अटेन हो गई। रोलिंग में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0, फिर फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट।